क्या कभी किसी ने तुम्हें मुस्कुराकर धोखा दिया है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको या आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? आपके डिसीजंस, आपकी फीलिंग्स, जैसे सब कुछ किसी और के हाथ में है। कभी किसी ने आपकी लाइफ में आके आपको गिल्ट फील कराया या फिर आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि आप खुद की ही थिंकिंग पर डाउट करने लगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। ये है साइकोलॉजी का सबसे डार्क सीक्रेट, जिसे चालाक लोग बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं या फिर इसका यूज करके कैसे किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी कोई मूवी मैजिक नहीं है। यह है इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो बाहर से नहीं दिखता। हर इंसान के अंदर कुछ डार्क इमोशंस होते हैं, जैसे जलन, असुरक्षा, डर, लालच, और कुछ लोग इन्हीं का यूज करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी अपना काम चालाकी से निकलवाते हैं। ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट्स, जो खुद से इतना प्यार करते हैं कि दूसरों की फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती। सोशियोपैथ्स, जिनमें गिल्ट या शेम जैसी चीजें होती ही नहीं। और कुछ होते हैं मास्टर मैनिपुलेटर्स, जो सामने से प्यारे लगते हैं लेकिन अंदर से चालाक होते हैं। चैप्टर 2, मैनिपुलेशन, कंट्रोल जो दिखता नहीं। मैनिपुलेशन का असली खेल दिमाग में होता है। लोग तुम्हारे माइंड के ट्रिगर पॉइंट्स को पहचान लेते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी गिल्ट, तुम्हारी नीड्स, और फिर उन्हें एक्टिवेट करके तुम्हें उस रास्ते पर ले जाते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। एग्जाम्पल, राहुल की गर्लफ्रेंड हर बार कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये करोगे। धीरे धीरे राहुल ने हर चीज में अपने आप को पीछे रखना शुरू कर दिया। ये प्यार नहीं था, ये एक क्लेवर मैनिपुलेशन थी। और ऐसे ही कुछ कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स और भी हैं, जैसे गिल्ट ट्रिप देना। तुमने मुझे कितना हर्ट किया है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। साइलेंट ट्रीटमेंट, सामने वाला कुछ बोले ही ना, बस आपको कंफ्यूज करता रहे। प्लेइंग विक्टिम, हर बार खुद को बेचारा दिखाना ताकि सिंपैथी मिले। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही कोई तुम्हारे ऊपर गिल्ट डालता है, सिंपैथी मांगता है या तुम्हें अच्छा इंसान बनने के नाम पर किसी चीज के लिए मजबूर करता है, समझ लो खेल चालू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। चैप्टर 3, प्रेरणा और मैनिपुलेशन में फर्क क्या है? ध्यान दो, हर बार इन्फ्लुएंस करना गलत नहीं होता। पर्सुएजन तब होती है जब कोई आपको इंस्पायर करता है, बेटर बनाने की कोशिश करता है। मैनिपुलेशन तब होती है जब कोई आपको यूज करता है अपने फायदे के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो, गिव इट अ ट्राई, तो ये पर्सुएजन है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि तुमने ये नहीं किया तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगा, तो ये मैनिपुलेशन है। फर्क बस इंटेंशन में होता है। बस यही समझ लो कि यहां खेल में आते हैं आंसू, गुस्सा, गिल्ट ट्रिप। इमेजिन करो कोई बार बार कहे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम इमोशनली वीक फील करने लगोगे और मजबूरी में वो कर बैठोगे जो सामने वाला चाहता है। चैप्टर 4, इमोशनल कंट्रोल, जब दिल दिमाग पर भारी पड़ता है। मैनिपुलेटर्स को पता होता है कि इंसान अपने इमोशंस से चलता है, लॉजिक से नहीं। इसलिए वो सबसे पहले आपकी इमोशनल कमजोरी पकड़ते हैं। मान लो सोनाली का बॉयफ्रेंड हर बार कहता, तुम समझती नहीं हो मुझे। वो बार बार ये कह के उसे गिल्ट फील कराता और धीरे धीरे सोनाली ने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आवाज दबा दी। बस इसी को कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। चैप्टर 5, NLP, यानी माइंड को साइलेंटली प्रोग्राम करना। NLP का मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन इसका यूज डेंजरस हो सकता है।
मैनिपुलेटर्स बार बार सेम वर्ड्स, सेम बॉडी लैंग्वेज और सेम टोन का यूज करते हैं ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड उनकी बातों को सच मान ले। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन बार बार कहता, स्मार्ट लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं, और आप ये सोचकर प्रोडक्ट खरीद लेते हो कि कहीं स्लो डिसीजन लेने वाले डम ना समझ लिए जाएं। चैप्टर 6, गैस लाइटिंग। जब आपको खुद पर डाउट होने लगे, ये सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन है क्योंकि इसमें आपके अंदर का भरोसा तोड़ा जाता है। गैस लाइटिंग का मकसद सिंपल है, आपको ये बिलीव कराना कि आप ही गलत हो, चाहे सच्चाई आपके ही साथ हो। मान लो आप कहते हो, तुमने मेरी बात इग्नोर की। सामने वाला बोले, तुम तो ओवरथिंक करते हो हमेशा। धीरे धीरे आप खुद सोचने लगते हो, क्या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? गैस लाइटिंग के साइंस। आप हर चीज के लिए माफी मांगते हो। अपनी बात कहते हुए डर लगता है। आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स गलत हैं। चैप्टर 7, हिप्नोसिस, माइंड प्रोग्रामिंग का अगला लेवल। हिप्नोसिस कोई ताली बजा के नींद दिलाने वाला ड्रामा नहीं है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान फुली रिलैक्स्ड होता है और सजेशंस सीधा दिमाग में उतरते हैं। मैनिपुलेटर्स इसका यूज करते हैं सटल तरीके से, सॉफ्ट वॉइस, रिपीटिशन और विजुअलाइजेशन से। एग्जाम्पल, कोई स्पिरिचुअल गुरु बार बार कहे, सिर्फ मैं तुम्हारी परेशानियां दूर कर सकता हूं, और लोग धीरे धीरे ब्लाइंडली मानने लगते हैं। चैप्टर 8, सेल्फ डिफेंस। कैसे बचे इस खेल से? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, प्रोटेक्शन, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के वेस्ट है। 5 सिंपल टूल्स टू प्रोटेक्ट योर माइंड। अवेयरनेस, सबसे पहले इन टैक्टिक्स को पहचानो। बाउंड्रीज सेट करो, हर किसी को अपने दिमाग में जगह मत दो। ना बोलना सीखो, ये सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, जो वाइब सही ना लगे वहां रुक जाओ। ओवर शेयरिंग से बचो, अपने इमोशंस हर किसी को मत बताओ। कंक्लूजन, माइंड अपने पास रखो। डार्क साइकोलॉजी कोई कहानी नहीं, ये आज के दौर की सच्चाई है। सोशल मीडिया से लेकर रिलेशनशिप्स तक हर जगह मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप एक इनविजिबल आर्मर पहन लेते हो। अब कोई आपकी माइंड की चाबी चुपके से चुरा नहीं सकता। सीखो, समझो और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार आपका अपना दिमाग है। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक को आप डिटेल्स में जानना, समझना और सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप किसी के कंट्रोल में है या फिर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।